पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने रीच आउट किया और आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट वीकेंड पे आपको ज्वाइन नहीं कर सकी ड्यू टू सम इश्यूज। सो आई थिंक मेरे एंड से एक ये अपॉलॉजी नीडेड थी। सेकेंडली मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा अली है और मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन सिर्फ ये है कि मैंने अपना डॉक्टर फिजिकोथेरेपी शिफा हॉस्पिटल के साथ लिंक जो यूनिवर्सिटी है शिफा तामीर अमृत यूनिवर्सिटी वहाँ से किया है। हाउस जॉब मैंने अपनी आगा खान हॉस्पिटल से की एंड देन आई recently I have completed my specialization in neuromuscular physical therapy from Rifa International University. Currently, I am working towards research as a clinical research associate, or plus I'm also working as a corporate trainer. डॉक्टर की साइड पे सिर्फ इस तरीके से आई कि मेरे फादर को बहुत हमेशा से शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं और मेडिकल की फील्ड से उनकी बेटी बिलोंग करती हो। सो अल्टीमेटली वो जो उनका शौक था वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया आ गया और आई एंडेड अप इन अ मेडिकल कॉलेज। सो बेसिकली आप अपने फादर के पैशन को रखते हुए इस फील्ड को ज्वाइन किया, बट फिजियोथेरेपी आई थिंक इट्स डिफरेंट फ्रॉम लाइक MBBS एंड ऑल दैट। It is different from MBBS in regards ke you are not prescribing medicines, but being a physical therapist you are prescribing exercises. और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं they are not your clients, they are your patients. So the only difference is in the prescription that you are giving. Okay, so you people also prescribe medicines? No, as a physical therapist, you are not allowed to prescribe medicine. You are allowed to prescribe exercises because for medicine you have a doctor of medicine या फिर bachelor's in medicine and surgery MBBS and MD और secondly PharmD होता है जो कि बाहर की कंट्रीज में पूरी रेगुलेट कर रहे होते हैं कि इस डायग्नोसिस अकॉर्डिंगली ये वाली जो मेडिसिन है ये दी गई है या नहीं दी गई है। एग्जैक्टली, ओके। और इसमें बताइएगा कि डिसेबिलिटीज़ और आर्थराइटिस वगैरह को सिर्फ डील किया जाता है? बिल्कुल डेफिनेटली। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी का मतलब ये है दैट यू आर डॉक्टर ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स, हाउ द बॉडी वर्क्स, हाउ योर मसल्स वर्क और एक नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर कह लें मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स क्या होती हैं और अगर किसी में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है एज इन के मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, न्यूरोनल इशू हो जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट्स इम्पैक्ट हो रही हैं, राइट। जॉइंट का कोई इशू आ जाता है और उसकी वजह से मूवमेंट से मसला आ रहा है और डिफरेंट अदर वेरियस फैक्टर्स विच मे बी अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ, योर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो वो सारी चीज़ें इन फिजियोथेरेपी की डोमेन में आती हैं। नॉट जस्ट डिसेबिलिटी और आर्थराइटिस बट मैनी अदर कंडीशंस लाइक किसी को पैरालिसिस हो जाए स्ट्रोक की वजह से तो उनकी मेडिसिन के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उनकी फिजियोथेरेपी होती है उनकी रिकवरी के लिए। किसी का टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ हो, किसी का टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर फिजिकोथेरेपी, मूवमेंट ऑफ योर मसल्स। ओके। और इसके अलावा जो हमारे रूटीन में प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल एक्सर्शन और ये सारी, इनके लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं एक्सरसाइज? या सो बेसिकली सर एक्सरसाइज प्लान क्या होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एज इन के किसी बंदे को फटीग हो सकती है क्योंकि वो माल नरिश्ड है मीन्स के उसकी डाइट में कैलोरीज कम है। तो उस तरह के केस में आप उनको एक्सरसाइज से पहले अच्छा खाना दें कि आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की जरूरत है जो कि आपको प्लान बना के दें ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी या जब एनर्जी एक लेवल तक आ जाएगी फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। कम एनर्जी के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप रो सकते हैं, आपको और कंडीशन हो सकती है, राइट। देन अगर किसी को फटीग हो रही है बिकॉज उनको अंडरलाइन कोई डिजीज चल रही है, लेट्स सपोज कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो उनकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन टोटली डिफरेंट होगी
कि आपने उनकी मेडिसिन के अकॉर्डिंगली उनको बताना है कि फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपने उसको बताना है कि आपका जो शुगर है उसकी इतना जो है आना चाहिए, जो वैल्यू है वो इतनी आनी चाहिए, इस रेंज में आनी चाहिए। ओनली इन दैट कंडीशन आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इंसुलिन का यूज जो है वो आपने किस तरीके से अपनी एक्सरसाइज के साथ लेकर चलना है। लाइक अगर किसी बंदे की शुगर बहुत हाई हो या बहुत लो हो, दोनों कंडीशंस में एक्सरसाइज आपने नहीं करानी है, क्योंकि आपने उनकी बॉडी को एक्सर्शन में नहीं लेके जाना। सो यू सी इट वेरीज। नाउ कार्डियक पेशेंट है, उनको आपके सांस नहीं फूलने देना। सो इन दैट केस उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम ऐसा होगा कि उनको फटीग ना हो। आप उनकी इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस। हम बेसिकली पहले वो डेवलप कराएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, एरोबिक ट्रेनिंग और कंडीशनिंग के थ्रू। एक दफा स्टेमिना डेवलप हो जाएगा, उसके बाद नाउ यू विल मूव टूवर्ड्स उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ, उनकी फर्दर जो उनके गोल्स हैं उनको मीट करने की तरफ। फिर एक कैटेगरी उनकी आ जाएगी जो बिल्कुल नॉर्मल लोग, जो कि आपके पास आ रहे हैं किसी और कंप्लेन के साथ कि मेरा गोल बेसिकली ये है कि मैं थोड़ा सा मसल बल्क जो है बना लूं, राइट। तो उनको फिर आप एक टोटली डिफरेंट तरीके से रेपिटेशन मैक्सिमम एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है, समझ लें। उसके अकॉर्डिंगली हम बना के दे रहे होते हैं उनको जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। सो आप किस बंदे को क्या चीज प्रिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से लेके चलेंगे, वो टोटली डिपेंडेंट होता है उस बंदे की अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ के ऊपर। ओके, सो यू मीन इफ़ अ पर्सन इज़ यंग तो उसके लिए कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको ये सारी थेरेपीज़ करने में, एज़ कम्पेयर टू ज़ाहिर है हमारे ओल्ड एज में जो मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफ कोर्स एक यंग बंदे की आप बात करेंगे तो उनके अंदर एनर्जी लेवल डिफरेंट है, जी जी। उनके अंदर किसी भी चीज को अडेप्ट करने की जो नेचर है डिफरेंट है। और ऑन दी अदर हैंड जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन कहा जाता और इसके अलावा जो जनरली हमारे, जैसे आपने जंक फूड की बात की और काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस भी इस बात को सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम जिसको जंक फूड कहते हैं एज सच वो जंक नहीं है, हमें सिर्फ उसका यानी इस्तेमाल सही आना चाहिए। लाइक हम अगर खाने के टाइम पे वो इस कर रहे हैं, हमें खाने के टाइम पे प्रॉपर खाना पीना करना चाहिए और हमें स्नैक्स के वक्त पे या इस तरह डिफरेंट, तो उस पर हम अगर स्केड्यूल के साथ करें तब भी शायद हमारी इतनी हेल्थ पे इफेक्ट ना है। आए जितना अभी रैंडमली आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ वापस आ रहे हैं, टू बी हाँ, ऑनेस्ट। ऐसे ही ऐसे ही। ओके, एंड ये बताइएगा कि जो जिम है, हमारी जिम एक्सरसाइजेज हैं और जो फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेज हैं, उनमें मेजर डिफरेंस क्या है और हमें कैसे इस चीज़ को करना चाहिए कि अगर हम जिम जा रहे हैं, और क्या वो हमारे लिए उतना ही मुफीद है जितना फिजियोथेरेपी है? व्हाट यू वुड से इन डिफरेंसेस? Sir, gym is basically a subdomain of physiotherapy. ओके। So basically anybody who is going to the gym और वो किसी ट्रेनर के साथ काम कर रहे हैं, तो देखिए एक तो ट्रेनर्स वो होते हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग की हुई होती है जिम की, कुछ उनको नॉलेज थोड़ी सी आजकल ट्रेनर्स होते हैं समटाइम्स। बट बेसिकली ट्रेनर कौन होता है, अगर आप कभी भी कहीं पे भी देखें बाहर की कंट्रीज में जिस तरह से है, फिजिकल एजुकेशन में और एक्सरसाइज ट्रेनिंग में ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग डोमेन है। इसमें जिन लोगों ने अपने बैचलर्स और मास्टर्स किए हुए होते हैं, वो एज अ जिम इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर काम कर रहे होते हैं। जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में इन चीज़ों में की होती है, दे आर एलिजिबल टू वर्क एज अ ट्रेनर। सो अगेन जिम में भी आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन अ सब डोमेन ऑफ फिजिकल थेरेपी। ओके ओके, सो यानी बेसिकली फिजियोथेरेपी इज़ द मदर, उसी उसी की आगे फिर ये सारी ब्रांचेज हैं। Yeah, you can say that. एंड That's an व्हाट अबाउट umbrella योगा? term. जो um, अच्छा, योगा इज समथिंग जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ को भी कनेक्ट कर रहा है। जी 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 जी।
So that is a totally separate thing. ओके, उसका फिजियोथेरेपी से कोई वो नहीं है रिलेशनशिप। नहीं नहीं, it's a totally different thing. हाँ, a physiotherapist can have some certifications, and then be a yoga expert, you know. But other than that, no, they are not connected. ओके ओके, सो दैट इज़ अ सेपरेट डोमेन। Yeah, sir. ओके। एंड ऑल्सो ये जो हमारे लाइफ ट्रेंड्स के हवाले से आप कैसे कुछ एडवाइस करना चाहेंगी कि हमें फॉर एग्जांपल हम सुबह उठते हैं और फिर उसके बाद हम रूटीन में हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम एक अपने सेट लाइफ प्लान में बिज़ी हो जाते हैं। सो क्या ऐसी चीज़ें जो हमें सुबह के वक्त करनी चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी जो है उसी तरह एक्टिव रहे? फॉर एग्जांपल हम वॉक कर लोग कहते हैं, बट अगर सुबह के वक्त वॉक पॉसिबल नहीं है तो क्या किया जाए? क्योंकि आजकल की लाइफ यू नो इज़ लाइक अ मशीनी लाइफ सी हो गई है और हम हर चीज़ जल्दी और करने के उसमें रहते हैं। That's true. Basically, sir, सुबह में उठ के कोई वॉक ना कर पाए ना, तो वो मॉर्निंग स्ट्रेचेस कर सकते हैं। ओके। और मॉर्निंग स्ट्रेचेस के अंदर बहुत ही एक अच्छे किस्म के आते हैं स्ट्रेचेस, जिनको कहा जाता है योगा में सूर्य नमस्कार। हाँ। और ये बेसिकली फुल बॉडी स्ट्रेचेस होते हैं, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और आपके मसल्स के अंदर जो जो फटीग जहाँ जहाँ पे आई हुई हो, आप उसको इससे डील कर सकते हैं। ओके। सो वो उसके लिए क्या टेक्निक्स मतलब होती हैं? वो कोई ज्वाइन करना पड़ता है सीखने के लिए या दे आर अवेलेबल लाइक ऑनलाइन? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू ज्वाइन एनीथिंग। आप सिंपली यू नो गूगल करके देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर सिर्फ आप लिखें सूर्य नमस्कार, तो आपके सामने उसके बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं। सो यू जस्ट नीड अ योगा मैट, और आप उस पर आराम से अपने घर पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके ओके ओके। या और इसके अलावा जो वेट गेन बहुत कॉमन इश्यूज है, स्पेशली फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी है, और वो भी फिजियोथेरेपी से डील हो सकता है? जब भी वेट लूज या वेट गेन करने की बात होती है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका खाना पीना और आपकी एक्सरसाइज। तो अगर आप खाते रहें और एक्सरसाइज ना करें, तो दैट डजंट गोना वर्क आउट। और आप ना खाएं और एक्सरसाइज करते रहें, तो इवन दैट विल नॉट वर्क आउट। ओके। सो बेसिकली आपको दोनों चीज़ें साथ साथ चलानी पड़ती हैं। ओके। सो डाइट प्लान, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ऑल डैट, सो हमें ये सब लेके चलना चाहिए। और इसके अलावा बताइएगा मैम कि बच्चों में कोई ऐसे आपके पास केसेस आते हैं लाइक फ्रॉम अर्ली एलिमेंट्री स्कूल लेवल के? सर बहुत कम, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। मतलब अगर किसी बच्चे का फ्रैक्चर हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, तो इस तरह का कोई आ जाता है। अम, बहुत कम इस तरह के होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए यूजुअली पीडियाट्रिशियंस होते हैं, ये और फिजियोथेरेपी के सब डोमेन पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, जो कि उनसे डील कर रहे होते हैं। तो ओके ओके बच्चों के केसेस होते हैं, बट दे वेरी। ओके ओके। एंड जो एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट लाइक आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन सेंटर है हमारा आर्म फोर्सेस का। सो दैट आल्सो रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी, जिसमें वो डिफरेंट जॉइंट्स वगैरह भी आर्टिफिशियली डिज़ाइन करते हैं। जी सर। अ, मतलब आप कह सकते हैं कि सिस्टर है एक तरीके से, जिसके लिए आर्टिफिशियल सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। इसको ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस का नाम दिया जाता है, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेसिस। ओके ओके ओके। और now we would like to cover about some our because my platform is regarding for women, so क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी हमारी यंग फीमेल्स को, लाइक यू आर आल्सो ऑन सोशल मीडिया एंड मीडिया हमारा आजकल का दौर है, सो जैसे आप एक एज फिजियोथेरेपिस्ट अपना काम कर रही हैं, और इसके अलावा सो क्या हमारी जो एज अ कल्चरल एस्पेक्ट्स में क्या क्या चैलेंजेस आप समझती हैं आपने फेस किए, और या आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी हमारी यंग फीमेल्स को कि डेट हाउ दे कैन शेयर अबाउट देयर करियर और देयर गोल्स, एंड ऑल्सो अबाउट के जो एक इंटरटेनमेंट का भी सोर्स है हमारा मीडिया, तो हमें कैसे उसको बैलेंस करना होगा?
सर आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं और उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आई थिंक आपको हर एक चीज को टाइम देना, हर एक चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कि आपने किस वक्त किस चीज को कितना ज्यादा टाइम देना है। जी जी जी। यू नो, प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं एक इस तरह की डोमेन में हूँ, जिस तरह से, like I am a food blogger and also a clinician and a researcher, so I have to see किस टाइम मुझे किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। प्लस इसके साथ आपकी फैमिली लाइफ भी है, तो आप सिर्फ करियर ओरिएंटेड या फन ओरिएंटेड नहीं रह सकते और फैमिली को टाइम ना दें। यू हैव टू बैलेंस आउट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीइंग अ वुमन, आप अपनी सराउंडिंग में मैं देखूं, सो आई कैन सी कि देयर आर सो मेनी फीमेल्स जो कि इतनी चीजों को बैलेंस आउट कर रही होती हैं अपनी लाइफ में। सो इफ दे कैन डू इट, यू नो, आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट। या ऐसे ही सो है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। ओके ओके। और जब आपको स्ट्रेस होता है व्हाट यू डू, आई मीन जब आपको कभी कोई बात बुरी लगे, कोई टेंशन हो, कोई गुस्सा आए, सो हाउ यू डील योर एंगर? मैं शॉपिंग करती हूँ फिर। So then you become That's what all females, every woman do that. When we are stressed out, we go out for shopping, and when we get married, and you know we have husbands, और हमने now they know कि अब अगर लड़ाई हो जाएगी तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। So उन केसेस में फिर ये होता है कि they would take you out for a dinner or something, ताकि you know पैसे थोड़े ओके से बच जाए। फाइन। और आप कुछ ब्लॉगिंग का काम भी करती हैं? यस, यस सर, मेरा अपना फूड ब्लॉग है। ओके सो बेसिकली मैं इस्लामाबाद पिंडी के बहुत ज़्यादा जो फूड की प्लेसेस हैं उनको कवर कर रही होती है। ओके ओके। सो वो रिलेटेड टू रेस्टोरेंट्स होते हैं या वो आपके अपने हैं? डिफरेंट रेस्टोरेंट से रिलेटेड जी, है? यस यस, डिफरेंट रेस्टोरेंट से रिलेटेड। ओह ओके ओके ओके। सो आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, इसके अलावा काइंड ऑफ आप फूड कोर्ट्स को भी मैनेज करती हैं? टू बी ऑनेस्ट, I think everybody should have something to look forward to when they wake up the next day. So I always have a very very busy day planned in regards to I'm working in research side, I'm working on the clinical side, I'm working towards corporate trainings, plus माशाल्लाह। consultancies के साथ इन्वॉल्व होना, फूड ब्लॉग चलाना, देन मैरिड होना, एज एन आई एम निकाफाइड, इन लॉज होना, और फिर अपना घर होना, पेरेंट्स होना, भाई होना। जी। इट्स ऑल वेरी या वेरी ज़बरदस्त दैट। फ्रस्ट्रेटिंग एंड ये एट सबसे ज़्यादा टाइम्स, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने बट सब चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है। आई थिंक करना पड़ता है, क्योंकि एक ही चीज की तरफ अगर आप लगे रहें तो बंदा मोनोटोनस रूटीन से तंग आ जाता या है। सो देयर शुड बी समथिंग, कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में, डिफरेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट मैम। थैंक यू मैम, इट वाज वेरी नाइस टॉक। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा हम जहमत देंगे किसी और टॉपिक और पैनल के साथ भी ऑल्सो। सो आई होप माई ऑडियंस वुड एंजॉय आवर रिकॉर्डिंग, आई विल शेयर डैट। और इसके अलावा लास्ट में कोई आप हमारे पीसफुल हमारे सोसाइटी में पेशेंस और टॉलरेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें आजकल बहुत ज़रूरी है ये चीज़। यस, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है एक बंदे के आईक्यू के साथ वो उनका इमोशनल क्वेश्चन, जिसको हम ईक्यू कहते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं हर किसी को जो आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहूंगी वो ये होगा कि आपके अलावा जो सामने वाला है वो भी एक हार्ड फेस से हो सकता है गुजर रहा हो हो सकता है कि आप जिसको देख रहे हो वो एक हंसता मुस्कुराता हुआ आदमी हो स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो एक बहुत ही हार्ड लाइफ से, चैलेंजिंग सिचुएशन से, स्ट्रगल से जिंदगी के गुजर रहा हो। एग्जैक्टली। तो जस्ट ट्राई टू बी काइंड, यू नो,
जिंदगी ऑलरेडी बहुत हार्श है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत टफ है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, हर चीज़ की प्राइस रेट्स बढ़ चुकी हैं, everything is literally out of control and we all are not living, Yeah. we are just living for surviving. तो सर्वाइवल की जंग में एक अगर हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सामने वाले को एक पॉजिटिव रे ऑफ होप या थोड़ा सा भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, एक स्माइल पास कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी की बात सुन सकते हैं, एग्जैक्टली। तो इतनी 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 जो डीड्स होती हैं वो सामने वाले की लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं. एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। आई थिंक ये बजाय छोटी छोटी बातें हैं, बट इट्स रियली इम्पेक्ट अ लॉट इन आवर लाइफ कि हम अपने Yeah. साथ वाले को, अपने सामने जो हमारे इंसान हैं, हम उसको कैसे मोटिव, इवन इन आवर होम्स, हमारे फैमिलीज़ में भी अपने भाई हैं, बहन हमारे, उनसे भी इख्तलाफात हो जाते हैं, बट वी शुड बी काइंड एनीवे। Yes, sir, we should be. Thank you so much, Thank sir, you for so much. inviting me. Thank you so much for your patience. And thank you to everyone who is listening to us. Or I am really grateful. Or secondly, I really inspire, or I'm really inspired by all the work that you are doing through your channel, because I keep on watching all the sessions that you are doing, Thank you so and much. it's amazing, to be honest. Thank you so much. Or plus, you are doing your PhD. Plus, you're doing